गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग ने हमारी पहली वीडियो आप लोग ने देखा होगा 10th क्लास की। हम लोग ने लाइफ प्रोसेस की फर्स्ट पार्ट की वीडियो हम लोग ने बना ली है, ठीक है। तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिए, तब पार्ट 2 की वीडियो देखिए, क्योंकि आप लोग अगर पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट 2 की वीडियो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ने बताया था कि लाइफ प्रोसेस में आपके अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग वीडियोस बनेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर हमारा है फर्स्ट। चैप्टर है फर्स्ट आपका लाइफ प्रोसेस, और आपका ये क्या है पार्ट 2, ठीक है। तो हम लोग ने उस वाली वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, ठीक है, कैसे होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग ने ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक और न्यूट्रिशन वगैरह कुछ पढ़े थे। तो हमारी 2 न्यूट्रिशन अभी रह गए थे, जो कि न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम था, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं हम न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अमीबा होता क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दिस जेली लाइक स्ट्रक्चर है ना, आपको एक जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या है? अमीबा। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। अमीबा क्या होता है? जैसे एक जेली होता है, जेली हम लोग ने लिया, उसको हमने हाथ पे गिरा लिया, ठीक है, तो वो पूरा ऐसे फैल जाता है, वो किसी भी शेप में आ जाता है, उसका कोई शेप नहीं होता है प्रॉपर कि हाँ वो उसी शेप में रहेगा या कैसे क्या रहेगा, ठीक है। तो ये किसी भी शेप में होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है, अब हम बात करेंगे अमीबा के फूड के बारे में, ठीक है। तो अमीबा का फूड वो क्या खा के ज़िंदा रहता है? तो बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, जितने भी हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो सब क्या है? अमीबा का फूड है, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले अमीबा के फूड में हम लोग, सॉरी बाय मिस्टेक ही हमें लग रहा है 2 बार यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है, इसको आप वो कर दीजिएगा। हाँ, तो देखिए आप यहाँ पे फूड देखिए, फूड वही बैक्टीरिया, एल्गी, डेड ऑर्गेनिक मैटर। सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है कि हम लोग फूड को कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ है इंजेशन, कैसे हम लोग खाने को ग्रहण करते हैं। तो देखिए, टेक इन फूड विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। आप कहेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है? तो देखिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये है जो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है, ऐसे करके, ये होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों बोलते हैं हम इसको? अब यहाँ पे देखिए आप, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है। तो ये जो है आपका, ठीक है, ये जो है आपका, ये क्या है? स्यूडोपोडिया है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए आप क्या है? स्यूडोपोडिया क्या है? ये जो आपकी सेल दिख रही होंगी, ये जो आपका मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, ये अमीबा का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो है इनको हम फॉल्स स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है। ये इससे अपना खाना क्या करते हैं? अपना खाना ऐसे क्या करते हैं? उसको व्रैप करते हैं, ठीक है, पकड़ते ही। ये इनका हाथ होता है, स्यूडोपोडिया क्या होता है? इनका हैंड होता है, ठीक है, जिससे ये अपना खाना जो है टेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? जैसे प्रोसेस वो हो रहा है जैसे स्यूडोपोडियस ने अपने हाथ से ऐसे खाना पकड़ा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? जैसे हम लोग रोटी में जो है कोई भी चीज़ लेके हम रोल ऑन करते हैं ना उसको, सेम ये क्या करता है? ये अपने स्यूडोपोडिया से चीज़ों को जो है ऐसे व्रैप कर रहा है। यहाँ पे आपका फूड वैक्यूल है, ठीक है, उसने क्या किया? व्रैप कर लिया, ठीक है। व्रैप मतलब उसी व्रैप्ड फ्रूट को हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ये, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या होता है? तो डाइजेशन द फूड टेक प्लेस हेयर, डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल इनटू, जिस प्लेस पे आपका डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे हो रहा है?
आपने यहाँ से पहले सीडोपोडिया से आपने फूड को लिया, ठीक है, आपका फूड यहाँ पे व्रैप हुआ, फिर वो क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपका फूड ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। देन आपका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। अब वो फूड आपका एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है, तो एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है, डाइजेस्टेड फूड एंटर द साइटोप्लाज्म। जितना भी डाइजेस्टेड फूड था आपका, ठीक है, वो सारा आपका साइटोप्लाज्म में चला गया, ठीक है। जितना भी आपने जो भी खाया, जो भी ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होकर जितना भी खाना आपका डाइजेस्ट हुआ वो कहाँ चला गया, साइटोप्लाज्म में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीशन। अच्छा, हमारी बॉडी में जब तक एक्सक्रीशन नहीं होगा तब तक फिर ये सारे प्रोसेस बेकार है। इन सारे प्रोसेस में से अगर आपका एक भी प्रोसेस छूट रहा है ना, तो समझिए वो सारे प्रोसेस बेकार है, ठीक है। तो हमारा एक्सक्रीशन में क्या होता है, देखिए जो भी डाइजेस्टेड फूड था वो हमारा साइटोप्लाज्म में चला गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको हम वेस्ट मटेरियल बोलेंगे, वेस्ट इज थ्रोन आउट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। वेस्ट क्या है, एक सेकेंड, ये था, ठीक है। देखिए वेस्ट क्या था हमारा, वेस्ट क्या हो गया सारा हमारा। अच्छा, अमीबा में क्या होता है कि आपका वेस्ट मटेरियल किसी भी बॉडी पार्ट से निकल सकता है, ठीक है। उसका कोई फिक्स्ड पार्ट नहीं होता है कि आपका अमीबा में ऐसा पार्ट होता है फिक्स्ड जहाँ पे वेस्ट मटेरियल आपका उसी पार्ट से निकलेगा, नहीं। अमीबा आपका ऐसा वो है कि आप उसका वेस्ट मटेरियल आप किसी भी बॉडी पार्ट से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है। हमने अमीबा में क्या सुना कि वो जेली लाइक शेप्ड होता है, ठीक है। मोस्टली पैरामीशियम में और अमीबा के फीचर्स सेम होते हैं, बस उसमें 2 ही 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अमीबा में हमने क्या सुना था कि वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक। वो अपना खाना जो है ऐसे सीडोपोडिया के हेल्प से वो पकड़ता है, टेक करता है, ठीक है, फूड वैक्यूल्स को फिर व्रैप करता है ना, ये सब हमने सुना। अब पैरामीशियम में क्या होता है कि पैरामीशियम का शेप होता है, ठीक है। पैरामीशियम का कैसा शेप होता है, लुक एट हियर, ठीक है। पैरामीशियम के अगर हम शेप की बात करें तो ये देखिए, ठीक है, कुछ स्लीपर टाइप का होता है ना। पैरामीशियम किस तरह होता है, अमीबा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बॉडी पार्ट्स में देखिए साइड में आपके छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, हेयर लाइक, हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड कंटेन मैनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया, ठीक है। अब आपके जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, सीलिया बोलते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। आपको देखिए अमीबा में क्या होता था कि आप जो है मतलब खाना फूड को क्या कर रहे हो, सीडोपोडिया से ले रहे हो, ठीक है, टेक कर रहे हो। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका फूड को आप सीलिया के थ्रू, समझिए फूड यहाँ पे है, ठीक है, ये इस हेयर ने पुश किया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इसका एक पोर होता है, ठीक है। इसका एक ओरल ग्रूव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका एक क्या होता है, ओरल ग्रूव। जैसे आपका माउथ होता है, माउथ से खाना एंटर होता है, वैसे इनका क्या होता है, एक ओरल ग्रूव होता है, ठीक है। ओरल ग्रूव से ये सीलिया से फूड को पुश करते करते एक ओरल ग्रूव के पॉइंट पे आते हैं, वहाँ से इनका फूड जो है अंदर जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सीलिया पुश द फूड मटेरियल टू द ओरल ग्रूव, मतलब सीलिया जो है खाने को पुश करते करते ओरल ग्रूव तक लाता है, उसके बाद वो अंदर जाता है, ठीक है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल एंड एब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म। फूड जो है जाके फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। अमीबा में भी आपका फूड साइटोप्लाज्म में ही वो क्या हुआ था, एब्जॉर्ब हुआ था, और पैरामीशियम में भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव बाय द एनल पोर। अब देखिए इसमें क्या था, अमीबा में क्या था कि आप किसी भी पार्ट से आप फूड को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पैरामीशियम में क्या है कि आपका एक फिक्स्ड पार्ट होता है जहाँ से फूड जाता है, और फिक्स्ड पार्ट होता है जहाँ से फूड मतलब वेस्ट मटेरियल आपका बाहर आता है। जैसे फिक्स्ड पार्ट मतलब कि हम क्या बोलते हैं उसको, एनल पोर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एनल पोर। एनल पोर से क्या होता है बच्चा, हमारा फूड क्या होता है,
जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सब बाहर आ जाता है, ठीक है, एनल और, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, भूल गई मैं, कि अमीबा में एक न्यूक्लियस होता है, आपको पता है, वो उसका माइंड का काम करता है, सारा कंट्रोलर उसके अंदर होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। लेकिन यही पैरामीशियम में आपके दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। पैरामीशियम में कौन कौन से दो होते हैं, ठीक है, एक तो मैक्रो होता है, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक होता है माइक्रो, ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियस, ओके। एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक आपका माइक्रो होता है। मैक्रो न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल डेली वर्क लाइक ईटिंग, स्विमिंग, मूविंग, सीलिया, एवरीथिंग। एंड मतलब जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो आपका पैरामीशियम की सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, कि पैरामीशियम डेली वर्क में जो काम कर रहे हैं, जैसे कि ईटिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सीलिया को इधर उधर मूव कर रहे हैं, एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो कौन कर रहा है, वो मैक्रो न्यूक्लियस कर रहा है, ठीक है। इसमें एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है, ठीक है। अब माइक्रो क्या करता है, माइक्रो जो है आपकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट है आपका, अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो लुक एट हियर, व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, द ऑर्गन सिस्टम दैट ब्रेक डाउन, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेक डाउन फूड, ठीक, इनटू सिंपल फॉर्म, ठीक है। मतलब क्या होता है, फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में करके एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सीधा सा जवाब है कि आपको फूड जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में लाता है द ऑर्गन, वो ऑर्गन सिस्टम दैट ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपल फॉर्म सो बॉडी कैन एब्जॉर्ब इट एंड गेट एनर्जी, जो बॉडी आपकी एब्जॉर्ब करके आपको एनर्जी दे सके, ठीक है। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, कि वो ऑर्गन सिस्टम जहाँ पे आपका जो है कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे स्मॉल सिंपल फॉर्म में, ठीक है, ब्रेक डाउन होके जब एब्जॉर्ब होके वो आपको एनर्जी दे सके, वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपके मेन पार्ट्स आपके दो होते हैं, ठीक है, दो आपके मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है डाइजेस्टिव कैनाल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। आप एक बात समझिए कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, कैनाल फूड पाइप फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेके एनस तक आपका जितना भी एक फूड पाइप होता है, ठीक है, वो उसमें जितने भी आपके पार्ट्स आते हैं वो सब एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। और उन्हीं की जो हेल्प करता है, ठीक है, उन्हीं की जो वो ऑर्गन जो उनकी हेल्प करते हैं डाइजेशन में, उनको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी आपको हम डायग्राम समझाएंगे, पहले इसको आप देखिए। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, देन आपका हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के। तो चलिए हम एलिमेंट्री कैनाल में, अच्छा आपको पता है सबसे फर्स्ट डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहला डाइजेशन आपके माउथ से स्टार्ट होता है। लुक एट हियर माउथ, इट हैज़ टीथ, टंग, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवा, ठीक है, आपके माउथ में टीथ होता है, टंग होता है, ठीक है, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, टीथ का काम क्या है, टीथ का काम क्या है, आप टीथ से क्या करते हो, आप कोई भी खाना ले रहे हो, ठीक है, उसको क्या कर रहे हो, उसको च्यू कर रहे हो, ठीक है, उसको कट कर रहे हो, उसको टीयर कर रहे हो, ग्रिंड कर रहे हो, ठीक है। तो आपके मुंह में आपका फूड गया, ठीक है, आपने उसको कट किया, टीयर किया, ग्रिंड किया, कि क्या हो गया, ये आपका मैकेनिकल डाइजेशन हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, इस पर थोड़ा दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन क्या हो गया, जो आप टीथ से क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, फूड को चीयर कर रहे हो, ग्राइंड कर रहे हो, तो मैकेनिकल सबसे पहला आपका क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। अब टंग का क्या होता है मैम, तो टंग का काम क्या होता है, मिक्स फूड विद सलाइवा एंड हेल्प इन सैलविंग, मतलब आप क्या करते हो, आप टंग का काम सिर्फ टंग का काम टेस्ट करना भी है ना,
लेकिन टंग का एक और काम है कि आपके जो सलाइवा होता है उसमें फूड को मिक्स करता है, ठीक है, मिक्स करके आपको अंदर जो है अंदर भेजने में, अंदर शॉलो करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। कहाँ से आता है? आपकी सलाइवरी ग्लैंड से आते हैं, ठीक। सलाइवरी कंटेन क्या क्या करता है? सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, और एक प्लेटिंग एंजाइम, ओके, एक टाइलिन एंजाइम, ओके। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन। देखिए यहाँ पे आपका किस चीज़ का डाइजेशन होता है? तो ओनली स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट हेयर, ठीक है। आपका जो डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पे आपका शुरू होता है, ठीक है। आप नेक्स्ट, अब जो माउथ से आपका नेक्स्ट कहाँ गया? इसोफेगस में। इसोफेगस में जब आपके फूड गया, इसोफेगस आपकी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है, ठीक है, जो कनेक्ट होती है किससे? माउथ से टू स्टमक, ठीक है। एक लंबी सी ट्यूब होती है, कितने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो इसोफेगस की जो ट्यूब होती है, मस्कुलर ट्यूब, वो कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जो माउथ से स्टमक तक वो कनेक्ट रहती है, ठीक है। अब देखिए उसका काम क्या है? तो पासिस फूड टू द स्टमक, हमने खाना माउथ से खाया, ठीक है, लेकिन वो हमारे पेट में भी तो जाना चाहिए। तो वो क्या करता है? वो जो फूड पाइप होती है, ठीक है, वो जो मस्कुलर ट्यूब होती है, वो हमें हमारी हेल्प करती है फूड को हमारे माउथ से स्टमक तक ले जाने में, ठीक है। हाउ? देखिए जो बाई पेरिस्टालिस मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये, ठीक है, ये जो आपको फूड पाइप दिख रहा है, जो ऐसे करके फूड पाइप बना है, ठीक है, इसमें वेव लाइक मूवमेंट में, जिसको हम पेरिस्टालिस बोलते हैं, ये देखिए, ठीक है, हमने कहा ये है, ठीक है, यहाँ पे हमने किया था वेव लाइक मूवमेंट होती है, ऐसे वेव लाइक मूवमेंट होती है, ठीक है। वॉल डस पुश डाउन, और उस पर एक बॉल होती है जो फूड को पुश करते करते नीचे ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टमक। सबसे पहला क्या था? माउथ था, देन इसोफेगस था। आप लोग माइंड में एक बार कवर करते चलिए। फर्स्ट डाइजेशन आपका माउथ था, देन इसोफेगस था, अब नेक्स्ट आपका आ रहा है स्टमक। स्टमक, आप कहोगे स्टमक में तो खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा फिर ख़त्म, नहीं, स्टमक के बाद भी 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें जब तक खाना, आपको अभी ये पता होना चाहिए कि लास्ट डाइजेशन आपका कहाँ पे होता है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले तो आप स्टमक देखिए, स्टमक आपका जे शेप का होता है, ठीक है, ये पूरा आपका स्टमक नहीं है, आपका स्टमक जे शेप का होता है, ठीक है, जे शेप का होता है। ये देखिए, ये जो जे शेप का लाइक स्टमक बना है आपका, ठीक है, ये जे शेप का लाइक स्टमक होता है, यही आपका स्टमक होता है, ठीक है। चलिए, तो जे शेप मस्कुलर बैग लोकेटेड एट द लेफ्ट अपर साइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन के लेफ्ट अपर साइड पे होता है जे शेप्ड मस्कुलर बैग, वही हमारा स्टमक होता है, ठीक है। अब देखिए ये एक गैस्ट्रिक जूस बनाता है, ठीक है, जो 3 सब्सटेंस आर रिलीज इन स्टमक, जो 3 सब्सटेंस जो है वो रिलीज करता है। कौन कौन से? सबसे पहला HCl है आपका, ठीक है, तो सबसे पहले HCl है आपका, ठीक है, देन आपका पेप्सिन एंजाइम है और आपका म्यूकस है, ठीक है। अच्छा, आपके अंदर, आपके पेट में कभी एसिडिटी होती है तो आप बोलते हो हाँ पेट चल रहा है, गला चल रहा है, आपको एसिडिटी हो रही है, ठीक है, क्यों होती है पता है आपको? HCl जो होता है वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी होता है, थोड़ा बुरा भी होता है, थोड़ा, ठीक है, तो वो कभी कदार ज़्यादा इधर उधर होने से हमारी बॉडी में हल्का फुल्का HCl अगर गिर जाता है तो उसकी वजह से हमें एसिडिटी वगैरह होती है, ठीक है। HCl हमारे बॉडी के में जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको किल्स करता है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? जो हमारा प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, स्टार्ट प्रोटीन डाइजेशन। म्यूकस क्या होता है? प्रोटीन से ही तो स्टमक का वॉल बना है, तो हमें जो है HCl और पेप्सिन से जो उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है, तो म्यूकस आता है। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? आपका HCl और पेप्सिन से जो है आपकी स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेशन, ठीक है।
प्रोटीन डाइजेस्ट स्टार्ट इन स्टमक। अब आपके माउथ में क्या डाइजेस्ट हुआ था? स्टार्च, ठीक है, स्टार्च डाइजेशन हेयर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में क्या हो रहा है? प्रोटीन डाइजेशन यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है, ठीक है बच्चा। क्या डाइजेशन शुरू होता है स्टमक में? प्रोटीन डाइजेशन शुरू होता है। स्टार्च डाइजेशन स्टॉप। आपने ये समझ लीजिए, आपके माउथ में क्या था? माउथ में क्या था आपका? स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और फिर आपके स्टमक में, ठीक है, स्टमक में आपका प्रोटीन स्टार्ट हो गया, ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्टार्च यहाँ आके स्टॉप हो गया, ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पे रुक गया और यहाँ से आपका प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है, स्टमक के डाइजेशन के बाद आपके होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका क्या होता है कि 6 से 7 मीटर लॉन्ग होता है। ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, बट इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? उसको लार्ज क्यों बोलते हैं? वो लार्ज इसलिए है बिकॉज वो लार्जेस्ट नहीं, वो वाइड है, वाइडर है, ठीक है, वाइडर है। ये क्या है? लार्ज है, ठीक है, तो इसीलिए उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है एंड इलम होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी इनर वॉल क्या है? द इनर वॉल कंसिस्ट्स वाइली। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस हेयर। जो आपका पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है यहीं पे होता है। आपका स्टार्ट होता है माउथ से, लेकिन जो आपका पूरा डाइजेशन होता है वो स्टमक पे ख़त्म नहीं होता है। आपका डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन आपका कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ बाइल, ठीक है। ये जो बाइल है, ये जो लीवर में क्या रोल है? तो ब्रेक फैट इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। बाइल वो लीवर, मतलब लीवर में जो बाइल है वो फैट्स को जो है वो छोटे छोटे टीनी ड्रॉपलेट में उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? तो इमल्सिफिकेशन वो होता है जो हमारे फैट को धीरे धीरे छोटे टीनी ड्रॉपलेट्स में उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसे हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैनक्रियाटिक एंजाइम। द पैनक्रियास रिलीज 3, जो पैनक्रियास होता है आपका वो 3 इम्पोर्टेंट एंजाइम आपका रिलीज़ करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा, इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, ठीक है। देखिए ठीक, आपके 3 इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, 3 इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियास से आपके रिलीज़ होते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो आपका है एमाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रिप्सिन। नेक्स्ट थर्ड है आपका लाइपेज। एमाइलेज क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या होता है? आपका प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। लाइपेज क्या होता है? आपका फैट डाइजेस्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिए कि पैनक्रियास से आपके 3 इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। फर्स्ट है फॉर एमाइलेज, नेक्स्ट ट्रिप्सिन एंड थर्ड आपका लाइपेज है। एमाइलेज क्या करता है? आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट का काम एमाइलेज, ठीक है, एंड प्रोटीन, ट्रिप्सिन एंड फैट डाइजेस्ट आपका लाइपेज है। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन आफ्टर डाइजेशन द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड थ्रू विली। डाइजेशन के बाद आपके जो न्यूट्रिएंट हैं वो आपको ब्लड में भी तो पहुंचाना होता है वो, ठीक है। आफ्टर डाइजेशन द फॉलोइंग जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब किसमें होता है? ब्लड में। किसके थ्रू? वाइली के थ्रू होता है, ठीक है। एक ग्लूकोज उसमें होता है, एमिनो एसिड होता है और फैटी एसिड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन आता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? चलिए सबसे पहले तो समझिए होता क्या है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर देन द स्मॉल। मैंने बोला ना कि लार्ज इंटेस्टाइन वो लार्ज नहीं होता है, वाइड होता है, ठीक है, मोटा होता है, समझिए।
लार्ज इंटेस्टाइन मोटा होता है, वो पतला होता है, ठीक है, लेकिन वो लंबा होता है, ठीक है, लॉन्ग होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है आपका वो वाइडर होता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो आपका वाइडर होता है कंपेयर किसकी कंपेयर में? स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में, ठीक है। इसके पार्ट्स की अगर हम बात करें तो द लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन के आपके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? केकम होता है, कोलम होता है, रेक्टम होता है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसका मेन काम होता है एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड से जो भी वाटर होता है, जो सॉल्ट होता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। मैंने आपको बोला ना कि आपका डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है आपके माउथ से, ठीक है। माउथ से आपका डाइजेशन स्टार्ट हुआ और आपका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आया तो यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा। नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर बिकॉज नो डाइजेस्टिव एंजाइम आर रिलीज्ड। यहाँ पे ना तो कोई डाइजेशन होता है या ना ही यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरिया। सम बेनिफिशियल बैक्टीरिया लिव इन द लार्ज। कुछ हमारे बेनिफिशियल जो हमारी बॉडी को बेनिफिट देते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रिलीज होते हैं। किसमें? कुछ बैक्टीरिया रहते हैं किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। वो उस बैक्टीरिया का नाम है, वो बैक्टीरिया कौन प्रोड्यूस करता है? विटामिन के। कौन प्रोड्यूस करता है? विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो है वो प्रोड्यूस करता है कुछ हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो कि कहाँ रहते हैं? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एनस, लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन। डाइजेशन आपका कंप्लीट तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो गया था, लेकिन आपका लास्ट पार्ट आपका एनस होता है, ठीक है। तो द एनस इज लास्ट ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट ओपनिंग कौन है? एनस है, ठीक है। लास्ट ओपनिंग कौन है? एलिमेंट्री कैनाल का एनस है। कौन है? एनस है, ठीक है। इट इज़ क्लोज्ड बाय 2 स्प्रिंचर मसल्स। 2 जो है मसल्स से ये क्या होती हैं? क्लोज होती हैं, ओके। इनका मेन वर्क क्या है? इजेशन। पहला तो क्या है? रिमूवल ऑफ फेसेस फ्रॉम बॉडी। जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल फेसेस वगैरह होते हैं उनको रिमूव करने का काम हमारे एनएस का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नो डाइजेशन नो एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस हेयर। मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कोई डाइजेशन नहीं होता है। आपका कंप्लीट डाइजेशन आपका किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस में आपका कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करेंगे किसका? देखिए आप यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। उसमें 2 पार्ट्स पढ़े हमने, एक एलिमेंट्री कैनाल था, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड था। एलिमेंट्री कैनाल में हमने सबसे पहले डाइजेशन हमारा माउथ में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका उस इसोफेगस में हुआ। नेक्स्ट आपका, ठीक है, सबसे पहले हमारा डाइजेशन क्या एलिमेंट्री कैनाल का माउथ में हुआ, ठीक है। माउथ के बाद हमारा किस में हुआ? माउथ के बाद हमारा इसोफेगस में हुआ। इसोफेगस के बाद हमारा स्टमक में हुआ। स्टमक में के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। ख़त्म। रुकिए अब यहीं पे आपका डाइजेशन स्टार्ट हुआ माउथ से लेके स्टार्ट हुआ माउथ से और कंप्लीट कहाँ हुआ? कंप्लीट हुआ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आपका माउथ से तो स्टार्ट हुआ लेकिन आपका कंप्लीट डाइजेशन क्या हुआ? स्मॉल ठीक है। डाइजेशन आपका स्टार्ट माउथ से हुआ लेकिन आपका कंप्लीट क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन जाके कंप्लीट हुआ,
ओके। नेक्स्ट आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट आपका आता है जो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट ओपनिंग कौन है, एनएस है। ओके, फर्स्ट ओपनिंग आपका माउथ है, लास्ट ओपनिंग आपका एनएस है। अब बात करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड की। डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या होता है, आपके 3 पेयर्स होते हैं, ठीक है, आपके 3 पेयर्स होते हैं, ठीक। देखिए हमने आपको बताया एलिमेंट्री कैनाल्स में क्या होता है, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब जो आपका ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, ये ऑर्गन उनकी हेल्प करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, दे आर प्रेजेंट इन द चीक्स, अंडर द टंग, नियर द ईयर्स। जो आपके 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, चीक्स में यहाँ पे भी, टंग के नीचे भी, ठीक है, नियर द ईयर्स, कान के पास भी, इतने ये तीनों जगह ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का फंक्शन क्या है, तो आपको बताया था मैंने, मेक्स फूड मॉइस्ट, ठीक है, फूड को क्या करते हैं, मॉइस्ट करते हैं, ठीक है, वेट करते हैं, जिससे आपको शॉलो करने में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट, हेल्प इन सॉल्विंग फूड, बीइंग द डाइजेस्टर फ्रॉम स्टार्च। और यहाँ पे सबसे पहले डाइजेशन किस चीज़ का स्टार्ट होता है, स्टार्च का, ठीक है, बीइंग द डाइजेशन ऑफ STARCH। स्टार्च का डाइजेशन आपका कहाँ पे होता है, माउथ में, ओके, सलाइवा के थ्रू, ओके। नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, आपके बैक्टीरिया को किल करता है, मेन काम क्या है आपका, तो स्टार्च डाइजेशन, यहाँ पे जो है स्टार्च का डाइजेशन होता है सबसे पहले, ठीक है। सिर्फ वेयर इज इट वर्क, सिर्फ माउथ में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लीवर की। इसमें सबसे पहला चीज़ होता है लीवर। लीवर हमारा बहुत स्पेशल होता है, पता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है हमारे बॉडी में। हमारा जो लीवर होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, वो एक गेस्ट की तरह होता है वो हमारे, ठीक है। क्यों, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, लीवर है, ठीक है। तो ऑन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के राइट साइड पे हमारा लीवर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कि एक जूस बनाता है, ठीक है, मेक बाइल इन स्टोर, जो कहाँ पे स्टोर होता है, बाइल गॉल ब्लैडर में हमारी जाके स्टोर होता है। ये कोई एंजाइम जो है रिलीज नहीं करता है, इसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। इसका काम क्या है, सिक्रेशन ऑफ बाइल। इसके 2 मेन काम हैं आपका, सिक्रेशन ऑफ बाइल एंड डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी में होना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिक्रेशन ऑफ बाइल क्या होता है। तो लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस, हेल्प इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मैंने आपको बताया था कि फैट को जब छोटे छोटे ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में करते हैं, उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, है ना। तो लीवर जो एक बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जिसकी हेल्प से इमल्सिफिकेशन होता है किस चीज़ का, फैट का, ठीक है। जो ब्रेक होता है फैट, जो फैट होता है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट के ब्रेक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर रिमूव टॉक्सिक वर्ड से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लीवर जो है हमारे अंदर के सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं फ्रॉम ब्लड, लाइक ड्रग्स, अल्कोहल, ओल्ड हार्मोन्स, ये सब एग्जाम्पल है। फॉर द एग्जाम्पल, in detoxification the liver remove toxic substance, okay, where work in a small intestine, because the small intestine is the complete digestion, your last process in the digestion. Next है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपके स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। ये बाइल बनाता है, ठीक है, मेक बाइल इन पेनक्रियाटिक जूस। इसमें भी 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एमाइलेज जो कार्ब का काम करता है, ठीक है, कार्ब। एक होता है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन होता है, एंड लाइपेज होता है जो फैट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ऑल्सो वर्क इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल्सो मेक इंसुलिन हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैसे, इंसुलिन हार्मोन्स कौन बनाता है, पैनक्रियाज, ठीक है। इंसुलिन, ठीक है, क्या है यहाँ पे, इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक है। सलाइवा क्या है, स्टार्च को माउथ में क्या करता है, मेल्ट का काम। बाइल क्या करता है, फैट को ब्रेक करता है विदाउट एंजाइम ना होने के बाद भी, एंजाइम आपके पास प्रेजेंट नहीं है, उसके बाद भी फैट ब्रेक हो रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स में,
छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प बाइल। पेनक्रियाज करता है कुक ऑल स्मॉल। क्या करता है पेनक्रियाज? आपकी बॉडी में कुक करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट आता है, अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के पहले हम लोग एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्पायरेशन के पहले हम लोग यही तो सोचते हैं रेस्पायरेशन मतलब सांस लेना। नहीं, आपको ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन के बारे में मैं डिफरेंस बताऊंगी। रेस्पायरेशन देन पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है हमारे यहाँ पे, डेफिनेशन है, ठीक है। हेयर कहाँ पे होता है, टाइप्स ऑफ कैसे किस टाइप का प्रोसेस होता है, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, किस में होता है किस में नहीं होता है, कैसे क्या होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है डेफिनेशन। अगर हम देखें तो ब्रीथिंग में देखिए फिजिकल प्रोसेस ऑन एयर एंड लंग्स आउट। ब्रीथिंग में आपको फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पायरेशन में आपका केमिकल प्रोसेस, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस, ठीक है। ये क्या करता है, क्या कर रहा है? लंग्स से क्या कर रहा है? एयर को सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, ठीक है। एक्सलेशन एंड इनहेलेशन, ये काम है ब्रीथिंग का, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है? केमिकल प्रोसेस ऑफ द ब्रेक ग्लूकोज इनटू सेल टू मेक एनर्जी। जो केमिकल प्रोसेस होता है वो ग्लूकोज को ब्रेक करता है, ठीक है, इन द सेल। एंड वो क्या एक क्या एनर्जी वो टाइप करता है? ATP। क्या एनर्जी टाइप करता है आपका? ATP। ओके, ठीक है, सॉरी। तो क्या एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है आपका? ATP। ATP मतलब क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा एक एनर्जी है। क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ATP का फुल फॉर्म हमने लिख दिया है केमिकल प्रोसेस ब्रेकिंग ग्लूकोज इन द सेल टू मेक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बनाता है? ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है आपका, इसका ऑर्गन लेवल चेस्ट में होता है और लंग्स में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये हर लिविंग सेल्स के अंदर होता है। एरोबिक, इसमें एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, ब्रीथिंग में क्या होता है? आपको कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। और एनर्जी इज प्रोड्यूस ATP फॉर्म। यहाँ पे एनर्जी आपके प्रोड्यूस होती है और ATP आपकी फॉर्म होती है। ATP मतलब आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है आपका, नो एंजाइम आर इन्वॉल्व। इसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होती। एंजाइम रिक्वायर्ड टू द ब्रेक डाउन ग्लूकोज। इसमें एनर्जी एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपका जो ग्लूकोज होता है उसको ब्रेक करने में हेल्प चाहिए, तो उसके लिए हम एंजाइम का यूज़ करते हैं। इसमें 2 स्टेप होता है, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। इसमें मैनी स्टेप्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब साइकिल होता है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें 2 स्टेप, इसमें मैनी स्टेप। ओके, ये आपका वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों होता है, बिकॉज यू कैन नॉट होल्ड योर ब्रीथ, ठीक है। यू कैन होल्ड योर ब्रीथ एंड यू कैन नॉट ऑल्सो होल्ड योर ब्रीथ। मतलब क्या कि आप जो है ब्रीथिंग में क्या करते हो? वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या होता है? आप सांस ले भी रहे हो, ठीक है, आप सांस होल्ड करके भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन जस्ट अगर हम बात करें जस्ट अपोजिट रेस्पायरेशन में क्या होता है? कंप्लीटली इनवॉलंटरी। ये पूरी तरीके से इनवॉलंटरी है, बिकॉज कैन नॉट स्टॉप इट और यू विल डाई। आप जो है अपने ब्रीथ को होल्ड नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू कैन डाई। ओके, तो ये है आपका डिफरेंस। नेक्स्ट आता है हमने इम्पॉर्टेंट 4 वर्ड इन ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन।
ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में ऐसे 4 वर्ड जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले ब्रीथिंग है आपका फिजिकल, ब्रीथिंग में आपका फिजिकल प्रोसेस, लंग्स, नो एटीपी एंड वॉलंटरी। इतना याद रखोगे तो आपको डिफरेंस खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है? आपका केमिकल प्रोसेस होता है, आपका सेल होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एटीपी फॉर्म होती है और ये पूरी तरीके से इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। तो 4 वर्ड्स आपके ब्रीथिंग में और 4 वर्ड आपके रेस्पिरेशन में, ये याद रखोगे तो आपको डिफरेंस जो है आपको क्लियर दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन मार्क लगाए, ओके। उसका आंसर आप लोग को देना है हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में, ठीक है। आप लोग प्लीज़ वहाँ जाके आप लोग कमेंट किया करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। क्या हम अच्छा, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। परफेक्ट बनाया जाता है। परफेक्ट कैसे बनेगा? आप हमसे क्वेश्चन करोगे, आप हमारे अंदर कमियां निकालोगे, ठीक है, कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा था, या फिर कुछ हमारे अंदर कमी होगी ना कि कैसे क्या, कहीं किस टॉपिक में आपको समझ नहीं आया, आप बोलो तो सही, आप कमेंट में कुछ तो टाइप करो, तो तभी इंसान जो है परफेक्ट बनता है, ठीक है। गलतियों से ही इंसान परफेक्ट बनता है, ठीक है। तो आपको परफेक्ट ही बनाना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चन मार्क लगाए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। इसी अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली है तो इसमें ये इनका आंसर मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन हैं जिन पर मैंने आंसर मार्क किए हैं, जैसे एमीबिया कैप्चर्ड बाय फूड। एमीबिया जो है वो फूड को कैप्चर करता है, किसके थ्रू करता है? आपका स्यूडोपोडिया के थ्रू करता है, ठीक है। पैरामीशियम टेक फूड थ्रो। पैरामीशियम किसके थ्रू करता है? ओरल ग्रूव के थ्रू करता है, ठीक है। किसके थ्रू रिमूव करता है? एनल पोर के थ्रू रिमूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट, बायोसिक्रेटेड, कहाँ से बायोसिक्रेट होता है? लीवर से होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन अकर मेनली वाइली होता है, ठीक है। फैट डाइजेशन एंजाइम, जो एंजाइम आपका फैट डाइजेस्ट करती है, उस एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज है। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है ये, इसको हाईलाइट कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा। टोटल परमानेंट टीथ इन ह्यूमन माउथ। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये 6 वाला। एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी वैक्यूल पैरामीशियम, ये मैंने लिखा है, ठीक है। पैरामीशियम में जो फूड वैक्यूल का मूवमेंट होता है उसे हम साइक्लोसिस बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट रिमूव कहाँ से होता है पैरामीशियम में? एनल पोर के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसिड प्रेजेंट इन स्टमक। कौन सा एसिड होता है जो स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, उसका भी आंसर आप लोग देंगे। नेक्स्ट है वेयर डाइजेशन कंप्लीट। आपका डाइजेशन स्टार्ट तो माउथ से होता है, बट आपका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड आपकी कौन सी होती है, ये भी। ये जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पुटअप किए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के थ्रू आप बता लोगे। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो इन क्वेश्चन के आंसर आप दे लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर फैट डाइजेशन आर स्टार्ट, ठीक है। फैट डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? जैसे स्टार्च का डाइजेशन आपके माउथ से होता है, ठीक है, वैसे प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है और फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, ठीक है। वेयर डज कंप्लीट डाइजेशन अकर, ठीक है। तो ये जो कुछ हमने ग्रीन पेन से मार्क किया है, ठीक है, इन क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में दोगे, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में देना पड़ेगा आंसर, उसके बाद आपका पार्ट 3 वीडियो हम लाएंगे किसके थ्रू? रेस्पिरेशन के थ्रू। तो आज के लिए आपका यहीं पे आपका वीडियो बाइंड अप करते हैं हम लोग। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अरे यार।